हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो है मैकियावेली को पढ़ेंगे। जानेंगे मैकियावेली का जीवन परिचय और इनकी रचनाएं और फिर इनके अध्ययन पद्धति, फिर इनके बारे में कई क्वेश्चन जो है बनता है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन में आधुनिक तत्वों की चर्चा कीजिए, या फिर मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है, इसकी परीक्षण कीजिए, या राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली के योगदान का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। मैकियावेली का जन्म इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी नगर फ्लोरेंस के एक सामान्य कुल में सन 1969 में हुआ था। उनको कोई बहुत जो है उच्च शिक्षा तो प्रदान नहीं की गई, लेकिन लैटिन का अच्छा ज्ञान उन्हें प्राप्त था। उनमें योग्यता, चतुराई और बुद्धिमत्ता इतनी अधिक थी कि फ्लोरेंस के गणराज्य में उसे गृह एवं विदेश कार्यालय में क्लर्क का जो है पद दिया गया था। और फिर उनको जो है 4 वर्ष में ही जो है उनका प्रमोशन करते हुए चांसरी की द्वितीय सचिव के उच्च पद पर जो है वो पहुंच गए थे। और फिर कुछ दिनों के बाद 1498 से 1512 में जो है उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे फ्लोरेंस का दूत बनाकर विशेष कार्य के लिए विदेशी राज्यों में भेजा गया था। जैसे कि राजदूत होता है अभी के समय में, तो उसी टाइप से जो है उनको वह पद दे करके जो है विदेश में जो है उन्हें भेजा गया था। और 1512 ईस्वी में फ्लोरेंस के गणराज्य में राजनीतिक परिवर्तन के साथ मैकियावेली के भाग्य जो है पलट गया। और फिर रेवेना की जंग में स्पेन के मुकाबले से फ्रांस की पराजय हुई और इसकी भीषण प्रतिक्रिया जो है फ्लोरेंस में हुई। तो कुछ दिनों के बाद जो है इनको वहाँ से जो है उस पद पर से हटना पड़ा था। और फिर आइए इनके रचना के बारे में जानते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। मैकियावेली ने न केवल एक अनुभवी कूटनीतिज्ञ एवं प्रशासक थे, बल्कि इतिहास और राजनीति का इन्हें महान लेखक भी कहा जाता था और बहुत बड़ा विद्वान भी थे। लेकिन नगर राज्यों की अस्थिर राजनीति ने, यानी कि उनके राज्य में अस्थिरता थी, अस्थिरता के कारण जो है उसके कूटनीतिक भविष्य जो है अस्त व्यस्त हो गया और उसकी लेखनी भी उसे महानतम राजनयिक लेखकों की श्रेणी में पर स्थापित कर दिया। तो उनकी जो रचना है अधिकांश रूप से प्रिंस और डिस्कोर्सेज उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हुआ था। द प्रिंस जो है, प्रिंस में उन्होंने जो है 1513 ईस्वी में लिखा था और उनका जो प्रकाशन हुआ था 1532 में हुआ था। और फिर डिस्कोर्सेज जो था उसमें ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑन लिव के नाम से जो है शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि उन दिनों जो प्राचीन साहित्य, कानून और चिकित्सा शास्त्र का पुनरुद्धार हो रहा था, वैसे ही काल के शासन में राजनीति के सिद्धांतों का अध्ययन करना एवं वर्तमान राजनीति में उसका उपयोग होना जो है अनिवार्य था। और फिर मैकियावेली के उसके अलावे जो है 2-3 और जो है रचनाएं थी, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस नोवेल, और फिर कई और रचनाएं, एक्ट ऑफ वार, जिसमें कि ये भी प्रमुख था। तो ये सब जो है मैकियावेली की रचनाएं थी। आइए अब जानते हैं कि इनकी जो है क्या भूमिका रहा था राजनीतिक क्षेत्र में। तो जिस प्रकार राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कहा जाता है कि प्लेटो को आदर्शवादियों का पिता कहा जाता है और अरस्तु को राजनीतिक सिद्धांतवादियों और वैज्ञानिकों का पिता माना जाता है, उसी प्रकार मैकियावेली का नाम जो है निकोलो मैकियावेली था। तो इनको जो है राजनीतिक व्यवहारवादियों व यथार्थवादियों का पिता तथा आधुनिक जगत का जनक कहा जाता था। ठीक है, यानी कि जिस तरह से प्लेटो को आदर्शवादी
और अरस्तु को सिद्धांतवादी या वैज्ञानिकों का पिता, उसी तरह से मैकियावेली को राजनीतिक व्यवहारवाद यानी व्यवहार में जो है इनका योगदान बहुत ज़्यादा था, और फिर यथार्थवादियों का पिता भी कहा जाता था, या आधुनिक जगत का भी जो है इन्हें जनक कहा जाता था। और फिर राजनीतिक दृष्टि से जो है मध्य युग की 3 मुख्य विशेषताएं थी, जिसमें कि सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित धर्म प्रधान राजनीतिक साम्राज्यवाद का विरोध करके उस राष्ट्रीय राज्य का समर्थन किया जो अब तक किसी ने जो है इस तरह का विरोध दर्ज नहीं किया था। धर्म साम्राज्य की सहभागिनी देवी राज्य व देवी विधि की कल्पना को तोड़कर उसने मानवीय राज्य तथा मानवकृत विधियों का समर्थन किया, और इस प्रकार से मध्यकालीन चिंतन से अलग एक नवीन आकार के चिंतन का मार्ग जो है इन्होंने प्रशस्त किया था। तो मैकियावेली जो है मुख्य रूप से जो उस समय के जो पोप तंत्र और सामंतवादी लोग या फिर पवित्र रोमन साम्राज्य जो था, इन सारे लोग जो है धर्म के नाम पर जो है धर्म के नाम पर काम करते थे, और फिर धर्म के नाम पर प्रचार प्रसार करते थे, और धर्म के नाम पर जो है वो सारे कार्य खुद ही करना चाहते थे। और मतलब कहा जाता था कि व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं है, जो भी है देवी है, देवी देवता है। और फिर जो कहा जाता था कि राजा जो हैं वो भगवान के ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं कहा जाता था उसको। पोप तंत्र का यही शासन था। पोप लोगों का कहना था कि जो राजा होते हैं वो जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए जो राजा कहेंगे वही सत्य है, बाकी आप लोग जो है कुछ भी नहीं हो। लेकिन इस चीज़ का जो है मैकियावेली ने पूर्ण रूप से जो है विरोध किया था, और ये पहला व्यक्ति था विरोध करने वाले जो कि मानवीकृत को जो है विधियों का समर्थन किया कि मानव ही जो है सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है। इसीलिए जो है मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में या राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली का योगदान कहा जाता है, और जिन आधारों पर मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारों का पिता कहा जाता है वे आधार निम्न रूप में हम नीचे वर्णित कर रहे हैं, जिसमें कि पहला है मध्ययुगीन विचारधारा से विच्छेद, यानी कि उनके विचारों की जो पहली और बड़ी विशेषता है वह यह है कि उसके जो विचार है प्राचीन और मध्यकालीन विचारों की परंपरा से बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उनके समय में जो है प्राचीन और मध्यकालीन में जो है धर्म और देवी देवता का जो है वर्चस्व था, और जो है हर एक व्यक्ति के ऊपर हावी होकर के राजा ही सब कुछ होते थे, भगवान भी बन जाते थे, और लोग जो है बस एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उसे जाना जाता था। इस चीज़ का जो है इसीलिए जो है मैकियावेली प्राचीन और मध्यकालीन का जो विचार था उससे जो है मैकियावेली का विचार बिल्कुल ही अलग है। उसके साथ मध्य युग की विचार पद्धति की समाप्ति और आधुनिक विचारों का सूत्रपात होता है। मध्य युग में जो है राजनीति शास्त्र के विचारकों ने प्रधान रूप से इन समस्याओं और प्रश्नों पर विचार किया था। धर्म सत्ता और राज सत्ता का पारस्परिक संबंध, यानी कि दो शक्तियों और दो तलवारों का सिद्धांत, राजकीय मामलों में तथा राजाओं और सम्राट के धार्मिक मामलों में पोप द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार तथा दोनों के अधिकार क्षेत्र राज्य पर पोपों की प्रभुता के दावे के पक्ष विपक्ष में दी जाने वाली प्रधान युक्तियों का खंडन मंडन जो है करके पीटर द्वारा पोप को चर्च का अधिकार दिए जाने के दावे की तथा कांस्टेंटाइन के द्वारा
चर्च को राज्य का दान करने के तर्कों की इन्होंने समीक्षा किया था। और फिर इसका जो दूसरा पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति। अब आइए जानते हैं कि ऐतिहासिक पद्धति में जो है मैकियावेली ने क्या कहा। मध्य युग में जो धार्मिक और राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याओं का चिंतन स्कॉलेस्टिक पद्धति के आधार पर किया जाता था। पूर्व पक्ष के रूप में विरोधी पक्ष की सभी युक्तियों को देने के बाद उत्तर पक्ष के रूप में उनका खंडन प्रबल तक जो है आधार किया जाता था। मैकियावेली ने इस पद्धति का परित्याग करते हुए ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया। ठीक है। और उनका मत था कि सभी देशों और कालों में मनुष्य का स्वभाव एक जैसा रहता है, वह एक ही प्रकार के उद्देश्यों से संचालित होते हैं तथा उसे एक ही प्रकार की समस्याओं का समाधान भी करना होता है। तो वर्तमान काल की समस्याओं का समाधान भूतकाल के इतिहास के गंभीर अनुशीलन से हो सकता है और इसके आधार पर आगे होने वाले घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। उसे जो है इस दृष्टि से प्राचीन यूनानी और रोम के इतिहास का अध्ययन किया। लिबी के रोमन इतिहास विषयक सुप्रसिद्ध ग्रंथ पर जो है इन्होंने व्याख्या लिखी और प्रिंस में अपने प्रत्येक मंतव्य को रोम और यूनान के प्राचीन इतिहास के उदाहरण को जो है इन्होंने स्पष्ट रूप से जो है पुष्टि किया। किंतु उसकी पद्धति इतिहास के तथ्यों के निष्पक्ष अध्ययन, वर्गीकरण और निरीक्षण की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं है। वस्तुतः मैकियावेली ने अपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए पहले से कुछ सिद्धांत निश्चित कर लिए और इनके समर्थन के लिए वह प्राचीन इतिहास से प्रमाण को ढूंढा। डनिंग ने मैकियावेली के पद्धति को पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं माना था। तो इसमें जो है ऐतिहासिक पद्धति में मैकियावेली ने, क्योंकि मैकियावेली ने इसलिए ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन किया और द प्रिंस में उन्होंने अपनी बातों को, उनके जो मन में जो जितने भी प्रकार के मंतव्य थे उस प्रिंस में ऐड कर दिया। और द प्रिंस में जो है ऐड करने के बाद उनका यही मंतव्य था कि जो राजा जो होते हैं, राजा जो हैं किस कारण से फ्लॉप कर गए और जो जिस राजा के अंतर्गत ये बड़े बड़े पोस्ट पर जो काम किए थे और फिर विदेश में जो दूत का भी जो है काम किया, तो इनको जो है जितने भी अनुभव हुआ था इन सारे अनुभवों को जो है इन्होंने द प्रिंस में जो है इन्होंने लिख दिया था। अब जो है इनका तीसरा जो है देन जो है संकीर्ण दृष्टिकोण। इन्होंने जो है इसमें संकीर्ण दृष्टिकोण के बारे में जो है केवल शासन कला का प्रतिपादन करके मैकियावेली का दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण है और उसका तत्व जो है दर्शन केवल इसी बात तक सीमित है कि शासन की प्राप्ति और संचालन किन विधियों से होना चाहिए। यानी कि संकीर्ण दृष्टिकोण केवल शासन कला का प्रतिपादन, ये जो है इस पॉइंट के अंतर्गत, इस पॉइंट से ही पता चलता है कि मैकियावेली ने शासन कला का प्रतिपादन जो उस समय हुआ संकीर्ण दृष्टिकोण यानी सीमित दृष्टिकोण के अंतर्गत हुआ था। तो उससे क्या क्या हुआ आगे जो है इन्होंने कहते हैं कि मैकियावेली का दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण है। उसका तत्व जो है दर्शन केवल इसी बात तक सीमित है कि शासन की प्राप्ति और संचालन किन विधियों से होना चाहिए। यानी इन दो बातों के ऊपर जो है मैकियावेली का दृष्टिकोण आश्रित है कि शासन का जो संचालन है वो किन विधियों से होना चाहिए और इसमें वह शासक के दृष्टिकोण से सोचता भी है और शासित की दृष्टि से जो है उन्होंने कुछ भी नहीं कहते हैं। तो उसके प्रिंस में इस बात का प्रतिपादन है कि किसी व्यक्ति को किन उपायों से राज्य लेना चाहिए और किन विधियों से उसको दृढ़ एवं विस्तृत बनाना चाहिए।
तो उसके ग्रंथ डिस्कोर्सेज में इसका विवेचन है कि एक स्वतंत्र नगर और गणराज्य में साम्राज्य का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है इनके बारे में जो कोई अदर व्यक्ति जो कुछ सोचा है, तो इनका जो मंतव्य है, इनका जो थॉट है, वो अभी के जो हमारे देश के जो कौटिल्य हैं, ये इनके विचार से जो है बहुत कुछ मिलता जुलता है। क्योंकि कौटिल्य का जो कहना था कि अगर किसी काम को करना है, किसी चीज़ को हासिल करना है, विद्या ही हासिल करना है, तो उसके लिए आपको जिस भी प्रकार से हासिल हो जाए, आपको लोग स्वार्थी कह दे या फिर आपको कल बल छल जो भी रास्ता अपनाना पड़े, आपको अपनाना है और आपको काम करना है। क्योंकि मैकियावेली ये कौटिल्य के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कौटिल्य जो है किस प्रकार से घनानंद के राज्य को जो है नष्ट करके और फिर चंद्रगुप्त मौर्य को जो है उन्होंने शासन दिलाया था और फिर सत्ता में आए थे, और उन्होंने कौन कौन सी विधि को अपनाया था और किन किन बातों को जो है इन्होंने जो है कहा था कि उन्हीं का कहना है कि कल बल छल जो भी है अंतर मंत्र तंत्र से जो है आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हो करो। तो कहने का मतलब है कि मैकियावेली जो है, मैकियावेली सब दिन एक राजा के अंडर काम किया है, यानी कि राज्य से संबंधित काम किया है, शासन से संबंधित काम किया है। तो उस समय जो शासन जिस राजा के हाथ से छीना गया था और मैकियावेली को जो उससे जो दुख हुआ था, तो वही चीज़ को वो कहना चाह रहे हैं कि एक राज्य को हासिल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किन किन विधियों से जो है उसे अपनाना चाहिए। इसी बात को जो है उन्होंने यहाँ पे कहा है। आगे है कि राजनीति का नैतिकता और धर्म से पृथक्करण। ये बात जो है कौटिल्य ने भी किया था कि जब राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति को नैतिक नहीं हो सकता, राजनीति जो है नैतिक नहीं हो सकता है, और राजनीति को नैतिकता और धर्म से बिल्कुल जो है अलग करता है। तो मैकियावेली भी जो वही किए हैं। मैकियावेली के विचार की एक प्रधान विशेषता राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, और इस दृष्टि में वह सर्वथा लौकिक विचारक था। यानी कि यहाँ जो आप रह रहे हैं तो यहाँ के बारे में सोचिए, धरती पर रहे हैं, धरती के बारे में सोचिए, धरती के बारे में जो है काम कीजिए, यहाँ पर जो है सारे काम कीजिए। और उनका मानना था कि पारलौकिक के बारे में जिसको हम जाने ही नहीं हैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है ना कुछ करना है। प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों से इनका जो मत भिन्न था, क्योंकि उनका जो समूचा राजनीतिक चिंतन धर्म से अनुप्राणित था, यानी धर्म से बिल्कुल अलग था। किंतु मैकियावेली मध्य युग का पहला ऐसा विचारक है जिसने राजनीति में स्पष्ट रूप से नैतिकता के सिद्धांतों को तिलांजलि दे दिए थे। मतलब वो जो मध्य युग के लोग या प्राचीन युग के लोग तो सीधे जो है आंख बंद करके अंतर मंत्र तंत्र पर जो है निर्भर थे। फिर मध्य युग जब आया तो राजा को भगवान मानने लगा था। तो मध्य युग के ही जो है मैकियावेली हैं, और मैकियावेली प्रथम व्यक्ति हैं जो मध्य युग में रहते हुए इस धर्म और नैतिकता और आदर्शवाद ये जितने प्रकार के जो हैं इन सबको जो है इन्होंने तिलांजलि दे दिया था। धर्म को धत्ता बताते हुए अर्धचंद्र देकर उसे इस क्षेत्र में प्रभुता के पद से वंचित कर दिया, और इस प्रकार प्राचीन तथा मध्यकाल से चली आने वाली विचारधारा से विच्छेद, यानी कि प्राचीन और मध्यकाल से जो परंपरा चली आ रही थी कि भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान को पूजेंगे तो हमें विद्या प्राप्त हो जाएगा, इन सब बातों से बिल्कुल जो है उन्होंने अपने आप को अलग किया और सबको अलग करने का प्रयास किया। वह जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, और यह कहते हुए ये भी कहा कि शक्ति और सत्ता प्राप्त करने और उसे बनाने के लिए सब प्रकार की अनीति, कुकर्म, अधर्म, पाप, विश्वासघात, हत्या, हिंसा सब जायज है। ये जो है मैकियावेली का कहना था।
इसलिए इनके दिमाग में इस टाइप से था, क्योंकि ये शुरू से ही जो है एक राजनेता के साथ में काम किया। तो राजनेता जो है परंपरावादी और फिर प्रारंभिक प्रारंभिक वाले और फिर जो मध्य युग हैं, इन दोनों का जो मंतव्य था मिलता जुलता था। प्रारंभ में जो था वो तो बिल्कुल अंधा राजा हुआ करते थे कि जो है भगवान ही है, और फिर मध्य युग में जो राजा होने लगा वो तो समझते सब कुछ थे, लेकिन लोगों को जो है धूल झोंक करके, आँख में धूल झोंक के, जैसे जो कहा जाता है कहावत में है आँख में धूल झोंकना, उस टाइप से लोगों को फंसा करके जो है अपने आप को ईश्वर साबित करने लगे। तो इस चीज़ का जो है मैकियावेली ने घोर विरोध किया और राजनीति में जो है इन्होंने व्यवहारिक रूप को दिया, और व्यवहारिक रूप से ही इस सिद्धांत का पालन अनादिकाल से हो रहा है। तथापि इसे नग्न सत्य के रूप में सर्वप्रथम मैकियावेली ने ही घोषित किया, यानी कि राजनीति को जो है पूरी तरह से धर्म को अलग कर दिया। आगे है सर्वोच्चतम और सर्वोच्च संगठन। उनका कहना था कि यूनानी दार्शनिकों की भांति राज्य को सर्वोत्तम और सर्वोच्च संगठन समझता है। यह मनुष्यों की रक्षा और कल्याण के लिए अति आवश्यक है। राज्य के हित सब व्यक्तियों के हितों से ऊपर है। तो राज्य की सुरक्षा अगर संकट में हो तो इस बात का कोई विचार नहीं करना चाहिए कि यह न्यायोचित है या क्या अन्यायपूर्ण है या क्या दयालुतापूर्ण है या क्या निर्दयतापूर्ण, क्या गौरवपूर्ण, क्या निर्लजतापूर्ण। ये सब बातों को जो है इनके मन में जो है था। आगे जो है यथार्थवादी दृष्टिकोण। आप मुख्य रूप से याद रखिएगा कि मैकियावेली जो है व्यवहारिक और यथार्थवादी थे, ना कि आदर्शवादी। ये यथार्थवादी थे। अब यथार्थवादी के अंतर्गत जो है मैकियावेली की एक विशेषता है कि वस्तुओं के वास्तविक सत्य तक पहुंचने की आकांक्षा थी। यथार्थ यही है। यथार्थ जैसे कि विज्ञान भी जो है वास्तविक अर्थ तक जब तक कि नहीं पहुंच जाता है, जब तक कि कोई सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर देता है, तब तक उस पर जो है विश्वास नहीं करता है। वही चीज़ मैकियावेली के अंदर में था, और वह मनुष्य को घोर स्वार्थी मानता था। राजनीति की प्रधान प्रेरणा स्वार्थ सिद्धि है, अतः इसकी पूर्ति के लिए किया गया प्रत्येक कार्य न्यायोचित है। उस समय की राजनीति में स्वार्थ का बोलबाला भी था। आगे है कि शक्ति को और वीर पुरुषों को असाधारण महत्व देना। वह जो है शक्ति को और वीर पुरुष को असाधारण महत्व देता था। उसके मत में शक्ति जो है लाभ की इच्छा से मानव समाज की वास्तविक आधारशिला है, अतः वह शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी भी उपाय का अवलंबन करना उचित समझता था, जैसा कि आप लोग को ऊपर पढ़ाए और जैसा कि आप लोग कौटिल्य के बारे में भी जानते हैं। आगे है बुद्धिवाद का समर्थक। वो जो है अंधा भक्ति वाला काम नहीं करता था, उन्हें जो है बुद्धि के अनुसार जो है वो काम करते थे, बुद्धि हासिल करते थे। मैकियावेली से पहले राजनीति शास्त्र में प्रमाणवाद का प्राधान्य था, यानी प्रमाणित किया जाता था। यह सिद्धांत बाइबिल के तथा ईसाई धर्म आचार्यों के वचनों के आधार पर तय किए जाते थे। उसने तो प्रमाणवाद की उपेक्षा कर सब प्रश्नों को विवेक और बुद्धि की कसौटी से तय करना शुरू कर दिया था। फिर आगे है व्यक्तिवाद। यद्यपि मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से व्यक्तिवाद विचारधारा का प्रतिपादन नहीं किया, परंतु उसकी झलक अवश्य पाई जाती है। यानी व्यक्तिवाद में पूर्ण रूप से जो है व्यक्ति ही सब कुछ होता है, उस जगह पे समुदाय या फिर समाज ये सब जो है इसकी कोई मान्यता नहीं रहता है। लेकिन इतना दूर तक तो मैकियावेली नहीं गया था, लेकिन वो सामूहिक रूप से जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति के जो है उनमें झलक जो है पाई जाती थी, और वह व्यक्ति में संपत्तिक अधिकारों का प्रबल समर्थक था। यानी कि हर एक व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है, जो कि मध्य युग में या फिर प्राचीन युग में जो कहा जाता था कि संपत्ति जो है ढेर सारा रखना पाप है। जैसा कि हमारे महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे
कि जो है ज़्यादा अगर है आपके पास संपत्ति तो वो चोरी के रूप में है, चोर उसको चोर कहा जाता है। तो इनका जो है बिल्कुल उलट था। इनका कहना था कि संपत्ति रखने का हर एक मनुष्यों को अधिकार है और रखना जरूरी है और रखना चाहिए। उसने राजा को यह सलाह दी थी कि वह नागरिकों की या प्रजा की संपत्ति में कोई हस्तक्षेप भी ना करे। 10वां है राष्ट्रीयता का विचार। जैसा अभी हम लोगों को दिखने के लिए मिलता है कि कुछ हो या ना हो, राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए, हम लोगों को राष्ट्रवादी होना चाहिए। वही जो है उसकी एक विशेषता था राष्ट्रीयता का विचार। वह जो है इटली के विभिन्न राज्यों का एकीकरण कर उसे फ्रांस और स्पेन की भांति एक शक्तिशाली राजा के नेतृत्व में देना चाहता था। अपने उपर्युक्त राजनीतिक विचारों की विशेषताओं के कारण मैकियावेली आधुनिक काल का प्रथम विचारक माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह राष्ट्रीय सर्वशक्तिमान और धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करने वाला प्रथम विचारक था। तो आज इतना ही, और अगले वीडियो में जो है इसके दूसरे क्वेश्चन पर जो है मैं पढ़ाऊंगी।